अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ वजूहात की बिना पे वीडियो नहीं बना सके। अब इंशाल्लाह हमने रेगुलर वीडियोस बनानी है। तो पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, बुक में हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का टॉपिक तो दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया गया हमारे पास के न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। उसमें हमारे पास जो डिटेल दी गई है बुक में वो यहाँ से है हमारे पास कि ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है 1933 में ये डिस्कवर किया गया। इस पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है। इसके बाद न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं होता। जाहिर है इसमें एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होता है? इक्वल होता है। इन तीनों की डिस्कवरी के बाद, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि ये पार्टिकल्स एटम में किस तरह अरेंज होते हैं और एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये हमारे पास जो है बुक में हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है उसमें ये डिटेल दी गई है। असल में न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ? एक साइंटिस्ट है, देखें, जेम्स चैडविक। इसने देखा कि एक हीलियम एटम और दो हाइड्रोजन एटम। हीलियम एटम में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है? 2। और हाइड्रोजन में 1। उसने हीलियम और दो हाइड्रोजन के एटम्स लिए और इनके मास का वजन किया। अब देखें, ज्यादातर जो मास होता है ये हमारे पास कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस में। और वो किस चीज का होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो उस टाइम तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखें हमारे पास उसने दो प्रोटॉन लिए, हीलियम एटम लिया और दो हाइड्रोजन के एटम्स लिए। एक प्रोटॉन इसका, एक प्रोटॉन इसका। तो यहाँ पे दो प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन, दोनों का वजन किया। दोनों का वेट आपस में बराबर नहीं था। क्यों नहीं था? इसका वेट जो था वो कुछ क्या था? ज्यादा था। और इसका वेट क्या था? कम था। हैरान हुआ कि प्रोटॉन की तादाद इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। तो इसमें 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इन दोनों का वजन आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। तो इस बिना पर उसने देखा कि इनका वजन आपस में बराबर क्यों नहीं है। तो उसने दोबारा क्या लिया? एक हीलियम एटम लिया और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, हाइड्रोजन के पहले कितने एटम्स लिए थे? 2 एटम्स लिए थे। अब उसने क्या किया? अब उसने हाइड्रोजन के 4 आइटम्स लिए। वो बढ़ाता गया तादाद। पहले उसने 2 लिए, फिर उसने 3 किए ताकि ये इसके बराबर हो जाए। जैसे ही उसने हाइड्रोजन की तादाद 4 की तो ये हीलियम एटम के बराबर आ गया। इसका वेट और इसके 4 हाइड्रोजन एटम्स के वेट के बराबर हुआ। अब ये क्या हुआ? इक्वल हुआ। अब उसको हैरत हुई कि ये प्रोटॉन 2, ये प्रोटॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन 2, इनका वेट तो आपस में बराबर आना चाहिए, जबकि बराबर नहीं आया। और जब इसने हीलियम और इसके 4 लिए तब इसका बराबर हुआ और ये क्या बन गया? प्रोटॉन 2 और यहाँ पे अब प्रोटॉन की तादाद कितनी हो गई है? 4 हो गई है। कितनी हो गई है? 4। अब उसने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसको फिर से समझ आई कि कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन के इक्वल है, प्रोटॉन के वेट के इक्वल है। क्यों? हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमने तकरीबन पहले लेक्चर में बात की थी। तो ये तो हमारा पहला लेक्चर जो था वो तो हमारा जनरल लेक्चर था। उसमें हमने बता दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। बाद में हम पढ़ रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुए। तो देखें यहाँ पे उसने 4 प्रोटॉन लिए और हीलियम एटम के मास के बराबर हुए। अब यहाँ पे देखा गया कि प्रोटॉन की तादाद तो 2 है, यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 4 है।
तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर कैसे हुआ, ये सवाल क्रिएट होता है। तो देखा गया, ये डिस्कवर किया गया कि कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है, कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो कि प्रोटॉन के मास के इक्वल है, प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अगर प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी कितना ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। अब ये 4 और ये 4, अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह इसको डिस्कवर किया गया कि 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन के इक्वल तो नहीं आ सकता, कोई ऐसा पार्टिकल इसमें मौजूद है जो कि इसके बराबर है, इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह न्यूट्रॉन की दरियाफ्त की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।